हेलो बच्चों। आज की क्लास में चैप्टर 1 रियल नंबर्स में एक्सरसाइज नंबर 1.2 में क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, एक स्पोर्ट्स फील्ड है और मान लेते हैं ये हमारे पास स्पोर्ट्स फील्ड है। ठीक है, और इसके अराउंड क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, यानी ऐसे मान लेते हैं एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है बच्चों, सर्कुलर पाथ कुछ इस तरीके का मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। ठीक है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। तो रिज्यूम करते हैं, लेट अस से दे बोथ आर स्टैंडिंग हेयर। ठीक है, सोनिया है ये, और सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना मिनट लगता है? 18 मिनट। ठीक है, 18 मिनट। और ये रवि है, और इसको एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लगता है। ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब एक चीज समझो बच्चों, अगर ये सोनिया मूव करती है और इसको एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लगता है, तो 18 मिनट अगर एक राउंड कंप्लीट करती है, करेक्ट। अगर ये सेकेंड राउंड में जाती है तो कितना टाइम लगेगा? 36 मिनट। थर्ड राउंड में जाती है तो 36 प्लस 18 इज 54 मिनट। और अगला राउंड एक और जाती है तो 72 मिनट। ठीक है, तो ये सोनिया के लिए है। वहीं पर रवि है, तो रवि अगर पहला राउंड कितने देर में कंप्लीट करता है? 12। दूसरा 24, तीसरा 36 मिनट। भाई 12 के मल्टीपल में ही होगा ना। फिर इसी तरीके से आगे तक। तो बेसिकली हमें सबसे पहले क्या ढूंढना, हमें वो नंबर ढूंढना है जहां पर वो सबसे पहले जाके मिले। कौन सा होगा? अब यहाँ पे देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? 36 मिनट, और यहाँ पे 36 मिनट। तो सोनिया का सेकेंड राउंड और रवि का थर्ड राउंड में ये दोनों उस कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पर मीट करेंगे। समझ में आया बात क्या बोल रहा हूँ मैंने? तो इसका मतलब क्या है, इन सोनिया जो 18 मिनट ले रही है और रवि जो 12 मिनट ले रहा है, उन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम है 36। समझ में आया बच्चों? तो इस चीज को स्टेटमेंट के उसमें लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है टाइम टेकन। लिख लेते हैं इस चीज को, टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट one round of the field is 18 minutes। यही है। और क्या हमें गिवन है? सिमिलरली टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट one round of the field is 12 minutes। ठीक है, अच्छा एक और कंडीशन क्या गिवन है? बोथ सोनिया एंड रवि स्टार्ट फ्रॉम the same point at the same time, same time and same direction। ठीक है, ठीक है। आगे क्या है? Therefore
अभी कब मिलेंगे? देयरफॉर दे विल मीट आफ्टर टाइम which is the LCM of 18 and 12 minutes. भाई आप यहां पे फिर से इस चीज को समझिए। सोनिया एक राउंड कंप्लीट करती है 18 मिनट में, जो हमने यहां पर लिखा 18 मिनट में। फिर दूसरा राउंड कंप्लीट करेगी 36 मिनट में, तीसरा राउंड कंप्लीट करेगी 54 मिनट में, चौथा कंप्लीट करेगी 72 मिनट में। सिमिलरली रवि मूव करता है पहला 12 मिनट में, दूसरा 24 मिनट में, तीसरा 36 मिनट में, फिर इसी तरीके से 48 मिनट में आगे। और हमें क्या बताना है, इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास, इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर कब वो मिलेंगे, वापस से मिलेंगे। ठीक है, तो कौन से पॉइंट में मिलेंगे? जब ये इसी मल्टीपल पे, राइट। यहाँ पे पहला क्या है, ये 36 और यहाँ पे 36 है ये दोनों, और हमें क्या है सबसे पहला, इसीलिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये दीज आर दी मल्टीपल, 18, 36, 54, 72, दीज आर दी मल्टीपल। 12, 24, 36 ये मल्टीपल है। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल हमें देखना है, वो भी लीस्ट देखना है। लीस्ट यानी सबसे पहला कौन सा कॉमन हो रहा है, 36 मल्टीपल्स में, तो 36 मिनट होगा, इसीलिए एलसीएम लिया है। यही चीज यहाँ पे लिखा है कि देयरफॉर दे विल मीट आफ्टर टाइम विच इज द एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 मिनट्स। अब इस चीज को आप लिख लीजिए, अब सॉल्व कर लीजिए। नाउ 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3, भाई 2 3 या 6, 6 3 या 18, this is equal to 2 into 3 square. 12 is equal to 2 into 2, 2 is 4 into 3 is 12. This is equal to 2 square into 3. तो 18 को आप लिख सकते हैं 2 into 3 square, और 12 को आप लिख सकते हैं 2 square into 3। ठीक है, अब हमें क्या पता है, LCM of 18 and 12 is equal to, हमें क्या लिखना है यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स हैविंग द हाईएस्ट पावर। यहाँ पे पावर कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कॉमन फैक्टर इज 2 हैविंग द पावर मैक्सिमम, यहाँ पे स्क्वायर इनटू कॉमन फैक्टर कितना है, 3 है, और 3 में मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पर, 2 है, तो 3 स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू 2 2 4 इंटू 3 3 9, दैट इज 36 मिनट्स। तो अब आपको इस चीज को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखिए कि दे, ब्रैकेट में लिख लीजिए, सोनिया एंड रवि विल मीट अगेन आफ्टर 36 मिनट्स एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया बच्चों, एलसीएम क्यों लिया, क्योंकि मल्टीपल था, 18 का मल्टीपल और 12 के मल्टीपल में कब ऐसा कॉमन मल्टीपल आएगा, और वो सबसे छोटा मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन में कहता कि दूसरे बार कब मिलेंगे, ठीक है, दूसरे बार कब मिलेंगे, तो क्या होता उस केस में, अगर इसी चीज को हम लोग डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाएं, तो आपके पास क्या आएगा, ये 36, इसके बाद 12 4 दा 48, 12 5 दा 60, 12 6 दा 72। तो अगला हमें क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगला क्या होता, 72 होता, और 72 यहाँ पर, यानी 72वें मिनट में ये लोग दूसरे बार मिलते। ठीक है, बट क्योंकि अभी पूछा नहीं है तो इसलिए हमें इस चीज को सोचना नहीं है, बट एग्जाम में ऐसा आ सकता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि पहली बार कब मिले, वो दूसरी बार भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अच्छा, अगर बच्चों कहीं पर भी किसी पॉइंट पर भी डाउट है आपको, तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिए, ताकि हम लोग आप लोगों की हेल्प कर सकें, अच्छे से समझा सकें और आपके डाउट को सॉल्व कर सकें। ठीक है, अच्छे मार्क्स लाने हैं ना, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, अगर नहीं आता, कोई डाउट आता है तो। और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।